गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और कल की क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा जो भी पढ़ाया गया होगा। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे। और कल के क्लास में क्या पढ़ा गया था? अक्षरों की स्थिति के बढ़ते हुए क्रम में एक टॉपिक चला था, बाकी तो सब सादृश्यता के बारे में ही था कि सादृश्यता क्या होता है, सादृश्यता कितने प्रकार के होते हैं, सादृश्य परीक्षण के बारे में, है ना। वो सारी चीज़ें मैंने एकदम डिटेली में, एकदम डीप में मैंने बता दिया था और आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न पे। कल आप लोगों ने पढ़ा था अक्षरों की स्थिति के बढ़ते हुए क्रम में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अक्षरों की स्थिति के घटते हुए क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न जो है पहले ही लिख रखा है, उसका प्लेस भी लिख रखा है। और इस प्रकार से मैंने क्यों लिखा हुआ है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्यों लिखा है बता देते हैं अगर नहीं जानते हैं तो। क्योंकि इसको लिखने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग को इसका प्लेस जो है अच्छे से याद हो जाए, कभी भूले ना, और साथ में इसका विपरीत भी याद हो जाए। इसलिए जो है हम इस प्रकार से लिखते हैं ताकि आप लोग को विपरीत हमेशा के लिए याद हो जाए और इसका प्लेस भी, ठीक है। ABCD अल्फाबेट्स का जो भी प्लेस होता है वो किस स्थान पे आता है, कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा ही आपका ये स्ट्रांग होता जाएगा। तो यहाँ से आप दोनों चीज़ें याद कर सकते हैं, प्लेस भी प्लस इसका विपरीत भी। और कुछ का हमने नंबर्स यहाँ पे लिख रखा है ताकि जो है टाइम थोड़ा कम रहता है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा सवाल हम लोग कर लेंगे इस वजह से, ठीक है। तो आप आते हैं हम अपने प्रश्न पे, अक्षरों की स्थिति के घटते क्रम में। तो ये हमारा प्रश्न है, इसका संबंध इससे है और इसका आपको निकालना है। इसकी जगह जो है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका संबंध हम निकाल लेते हैं। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको निकाल लेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं। आइए सबसे पहले इसके नीचे ही हम लिख देते हैं, सामने रहती है चीज़ें तो और ज़्यादा क्लियर होती है। तो QOM ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है प्रश्न। तो 25 है, यहाँ पे 17 होगा, यहाँ पे 15 होगा और यहाँ पे 30 होगा। 30 यहाँ पे है एंड और यहाँ पे 11, ओके 11 पे ही आता है के। तो अब इन दोनों के बीच में कितना घटा होगा? यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 17 है, ओके। लिख रहा है सीधा सीधा -8 हुआ होगा तभी तो 17 हुआ है। यहाँ पे भी क्या होगा? -8 15 हुआ, -8 करेंगे 13 होगा, -8 करेंगे 11 होगा, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे -8 किया हुआ है, ठीक। अब यही रूल यहाँ पे हम अपना लेते हैं, ठीक है। -8 किया है, -8 इसमें भी सब में करेंगे, सबको उठा के यहाँ पे रखेंगे, ओके। देखिए इस प्रकार से, जैसे हमने एरो दिखा दिया। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? घटा लेते हैं। घटा लेंगे तो नंबरिंग जो आएगा उस हिसाब से हम अल्फाबेट को लिख देंगे। तो ये ऐसे क्या होता है कि एकदम एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा। तो -8 -8 -8 26 में से -8 करेंगे क्या आएगा? 18 आएगा। 18 पे क्या आता है? R आता है। 24 में से -8 करेंगे 16 होगा। 16 पे क्या आता है? P आता है, P, ओके। 22 है ना, तो ये है ना, इससे
एक मिनट, मैंने ही प्रश्न ही गलत लिख दिया है यहाँ पे, इसीलिए ना मिस्टेक हो रहा है। एक मिनट सॉरी। यहाँ पर है आपका लाइट है, लाइट LIGHT। तो मैंने जो है किसी और प्रश्न का लिख दिया था, इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए अब एकदम सही आएगा। ये 12 पे आता है, ये 9 पे, ये देखते ये मैंने जो ऊपर नीचे प्रश्न को लिख दिया था, इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए अब ये सही है, ठीक है। पहले सेक्शन वो सही मैंने लिखा था, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। पहले सेक्शन से ये 18 R आएगा, 24 में से 8 आएगा, 16 आएगा, P आएगा, P आएगा, और D है यहाँ पे। तो इसमें से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 14 होगा, 14 पे N आएगा, और यहाँ पर 8 जाएगा, 12 होगा, 12 पे N। तो देखिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, RPL, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका अक्षरों की स्थिति के घटते हुए क्रम में। अब हम आते हैं दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार हो गया अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम में, दूसरी बार हो गया अक्षरों के घटते हुए क्रम में। अब हम पढ़ेंगे अक्षरों के बढ़ते तथा घटते दोनों मिश्रित होकर, ठीक है। यानी अक्षरों के घटते हुए क्रम में भी रहेंगे कुछ, और अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम में भी, दोनों का मिक्स होगा प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है मैंने पहले ही लिख रखा हुआ है। आइए देखते इसको सॉल्व करते हैं। माउस लिखा है, एम पहले प्लेस लिख लेते हैं। ये एम जो है किस पे आता है? 30 पे, और ओ 15 पे, यू 21 पे आता है, यस 19 पे आता है, और ई 5 पे आता है। इसके सामने हम लिख लेते हैं प्रश्न को, इसको ये इस प्रकार से हम इंडिकेट कर देते हैं इसको, APSTC, ठीक है। हाँ, ये 11, ये 16, और ये 19, और ये 20, और ये 3, 30 है। 30 में से 11 में क्या है, सॉरी, और ये 13 है, और यहाँ पे 11, तो कितना घटा होगा? -2 करेंगे 11 आएगा, और यहाँ पर 15 है, और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे क्या होगा? +1, ठीक है। +1 हुआ है, तब जाके यहाँ पे 16 हुआ है। यहाँ पे क्या है? -2 हुआ तो 19 होगा, और यहाँ पर क्या होगा? +1 हुआ है तो 20 हुआ है, और यहाँ पर क्या होगा? -2। अब ठीक इसी को उठा के इस पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है? लाइट लिखा हुआ है, इसी को मैंने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। अब कोई मिस्टेक नहीं है, अब सब कुछ सही है, ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ पर 12 होगा, ये 9, ये 7, ये 8, और ये 12। ये इस प्रकार से हम इंडिकेट कर देंगे नीचे की तरफ।
-2 करेंगे क्या होगा, 10 होगा, +1 करेंगे 10 होगा, है ना। तो 10 पे क्या आता है देखिए, जे यहाँ पे -2 करेंगे, 5 होगा, 5 पे क्या आता है, ई आता है, और यहाँ पर +1 करेंगे 9 आएगा, 9 में क्या आता है, आई आता है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, -2 करेंगे, -2 करेंगे तो क्या होगा, 18, यानी आर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। तो ये पहला आपको गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। JJEIR यही आया है ना। तो ये हो गया आपका अक्षरों के बढ़ते तथा घटते दोनों मिश्रित, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो ABC 3 आपके टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम चलेंगे चौथे टॉपिक पे, ठीक है। चलिए अब डी, अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पर कुछ ऐसे भी प्रश्न दिए जाते हैं जिनका स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है, ना तो उसमें कोई जोड़ होता है, ना घटाना होता है, ना तो घटते क्रम में होता है, ना बढ़ते क्रम में होता है, बस उनका क्या कर दिया जाता है, प्लेस परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी स्थान को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कुछ प्रश्न जो है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको समझा देते हैं आप लोग को किस प्रकार से इसको हल करना है। सबसे आसान है ये, बस इसमें क्या करना है, माइंड लगाना है आपको। देखते ही कोई भी बता देगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या हुआ है, इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे AEIOU लिखा है, यहाँ पर क्या है, सेम है। देखिए कभी भी ऐसा जब देखें कि एक दो को प्रश्न जो अक्षर होते हैं वो आपस में मिलते जुलते, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, स्थान परिवर्तन हुआ है। तो देखिए AEIOU, यहाँ पे भी वही वर्ड है, UOIEA। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, बस इसका उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 और यहाँ पे 4 3 2 1, बस क्या होगा, उल्टा। उसी प्रकार से इसको निकाल देते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 4 3 2 1। अब 5 पे क्या है, यम, 4 पे क्या है, यल, के, जे, आई। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देख लीजिए, यम, यल, के, जे, आई। ऑप्शन इज द बी, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें क्या करना था, ना तो गुणा, ना तो जोड़ घटाना, कुछ भी नहीं है इसमें, ना तो घटते बढ़ते, कोई भी ये सब रूल्स इसमें नहीं है। आपको बस क्या करना है, स्थान परिवर्तन करना है, देख के आपको बस बताना है। एक और प्रश्न है, इसको भी बता देते हैं, ठीक है। ये भी ठीक वैसे ही है, देखिए बी 1 2 3 4, नहीं इस प्रकार से नहीं है, ये तो सीधा सीधा ले दिया हुआ है, यहाँ हम देख के बता देते हैं। जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में हो तो दूसरा प्रश्न भी वैसे ही होगा, इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं ये देख लीजिए, BJCI, अब नीचे इसके क्या लिखा होगा है, जे, ठीक। इसके नीचे लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जो है स्थान परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, JB, तो J यहाँ पे हो गया है और B यहाँ पे हो गया है, ठीक है। और क्या है, I यहाँ पे आ गया, IC, तो C यहाँ चला गया है, I यहाँ पे। तो अब ये एक दूसरे यानी दो दो के फॉर्म में इसका जो है प्लेस चेंज हुआ है, तो उसी प्रकार से हम इसका भी निकालेंगे, CXDW। तो X को यहाँ पे लिख लेंगे और C को यहाँ पे लिख देंगे, तो XC हो गया, W को यहाँ हम लिख देंगे, D को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, XC
WD। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका स्थान परिवर्तन से रिलेटेड जो है कुछ प्रश्न। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको माइंड लगाना है, इसको देखना है। कभी भी आप इसको जब भी रीजनिंग का सवाल जो है सॉल्व करिएगा तो इसको देखिएगा, अगर कुछ अक्षर मिलते जुलते हो तो तुरंत पकड़ लीजिएगा कि ये क्या है, यहाँ पे क्या किया गया, स्थान परिवर्तन किया गया है, ठीक है। और इसमें कुछ करना नहीं है, बस यही स्थान परिवर्तन करना है, इधर उधर लिखना है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। चलिए अब क्या पढ़ेंगे, विपरीत अक्षर के आधार पर, ठीक है। सब कुछ सामने है, विपरीत के बारे में बता दिया है, किसका क्या विपरीत होता है, ठीक है। और एक और चीज़ें हैं, विपरीत निकालने का एक और तरीका होता है। आपको हम याद होगा कल बताए थे कि क्या होता है कि इन दोनों को जब काउंट करेंगे तो इसका क्या आएगा, किसी भी अक्षर को आप जब विपरीत किए होते हैं तब, ठीक है। जैसे ये 13 है और ये 14 है, तो इसको आप काउंट करिएगा तो क्या होगा, 27 होगा। इसमें से किसी भी विपरीत को दोनों को ले लीजिए और उसको काउंट करिएगा तो उसका क्या होगा, 27 होगा। तो जब भी विपरीत निकालना हो तो उसके प्लेस में से 27 से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है विपरीत अक्षर से रिलेटेड जो है 2 प्रश्न मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको हल करके हम दिखा रहे हैं दोनों तरीके से। आप ऐसे सामने से भी निकाल सकते हैं और माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो जैसे में देख लीजिए BGEK, बी का प्लेस क्या होता है, 2 होता है, जी का 7 होता है और ई का 5 होता है और के का 11 होता है। तो जैसा कि हम बताएं कि प्लेस जब को क्या करते हैं, जब विपरीत रहता है तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या होता है, 27 आता है। तो यहाँ पे क्या है, बी का प्लेस 2 है, तो 27 में से माइनस हम 2 करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखते आता है कि नहीं, पहले देख लीजिए आप लोग भी। अभी ऐसे भी करके 2 तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। पहले हम माइनस वाला बता देते हैं। तो यहाँ पे 25 है, 25 पे क्या आता है देख लीजिए, 25 पे y आता है, तो y लिख लिया मैंने यहाँ पे। और नीचे देखिए g है, तो यहाँ पे हम -27 में से -7 करेंगे तो क्या आएगा, 20 पे क्या आता है, t आता है, तो t लिख लेते हैं। अब क्या है, 5 है, 27 में से हम -5 करेंगे, क्या आएगा, 22 आएगा। तो 22 पे क्या आता है देख लीजिए, कहाँ है, v, तो 22 यानी v हो गया, v हो गया। और देखिए 11 है, तो 27 में से -11 करिएगा तो क्या आएगा, इसमें 7 में से 1 जाएगा, 6 होगा, तो 16 में क्या आता है, p, देखिए आया है, YTVP, YTVP निकल गया। तो अब देखिए B का Y, ठीक है, G कहाँ पे, G का E और E का V, लब बताए थे, लब से यल और ओ, ठीक है। लब को याद रखेंगे, यल और ओ क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और V और E ये भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो इन दोनों को आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक बताते पीके भी एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो पीके आया भी है और लब में का VE भी आया है, तो आप लोग को याद होगा कल मैंने बताया था इसको, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और आप ऐसे लिख के भी निकाल सकते हैं सामने सामने, ठीक है। तो यहाँ से लेके
अब इतना लिखने जाएंगे टाइम लगेगा, यहाँ पे माइनस कर लिए तुरंत निकल गया। ठीक है, माइनस करने पे क्या होता है एकदम एग्जैक्ट आता है। वैसे भी आपको लिखना पड़ेगा इतना सारा, फिर प्लेस देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा आप माइनस कर सकते हैं। जो भी आपको सुटेबल लगे कोई भी रूल्स आप अपना सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है अपने जगह। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम इसका ए का क्या होता है, जेड होता है। हम जेड लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए नीचे ही बता देते हैं। ए एफ ई जेड। अब इसको माइनस नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। तो ए का देख लीजिए, इसको हम माइनस करके बताएं और इसको हम डायरेक्ट बता रहे हैं। ए का जेड होता है, एफ का एफ देखिए कहाँ पर है, एफ का यू होता है। ठीक है, एफ का यू हो गया, ई का वी होगा, बताएं अभी यहाँ पे ई का वी, और जे कहाँ है देखिए, जे, हाँ जे का क्यू होगा। अब ऑप्शन में मिलाइए कौन सा सही होगा, जेड यू वी क्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जे जेड यू वी क्यू, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसी प्रकार से हम इसका भी निकाल लेंगे, ए सी और ई। ए का जेड होगा, सी का क्या है देखिए, सी का यक्स है। ठीक है, सी का यक्स और ई का वी आप लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ना, एक मिनट गलती दिए क्या है, ए सी ई वी लिखा तो मैंने सही है। अच्छा, इधर उधर कर दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या किया हुआ है, ऐसे ही हम लिख लेते हैं पहले, वी एक्स जेड। ठीक है, ये जेड का विपरीत है, ये इसका विपरीत है और ये इसका, इस प्रकार से। ठीक है, निकाला तो मैंने सही था, लेकिन इस फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसके लिए सॉरी। अब देखिए इसका निकाल लेते हैं, एफ एच जे। अब जैसे ये लिखा है उसी प्रकार से हम इसका भी निकालेंगे। एफ का क्या होता है, एफ का देखिए यहाँ पे एफ कहाँ है, एफ का यू, यू को हम यहाँ लिख देते हैं। जे का क्या हो जाएगा, जे का देखिए, जे का क्यू होगा, आई थिंक, हाँ जे का क्यू हो गया, और यच का यच का यस होगा। तो देखिए ऑप्शन में होगा क्यू यस यू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो या तो आप देख के निकाल लीजिए, या तो आप माइनस करके भी विपरीत निकाल सकते हैं, और ऐसे भी आप देख के निकाल सकते हैं। तो दोनों ही अपनी जगह सही है। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही आसान है और आसान तरीका भी है, और आसानी से आपको समझ में भी आया होगा, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मन से पढ़िए इसको। एक बार ये पढ़ लेंगे तो हमेशा हर जगह हर एग्ज़ाम के लिए ये जो है अच्छा रहेगा, हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ये रीजनिंग आपका कहीं भी बदलने वाला नहीं है, हर एग्ज़ाम के लिए यही रीजनिंग होता है, यही रूल्स होता है, कहीं कोई नया रूल्स नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, यही रूल्स होते हैं। एक बार आप बस सिलेबस एक बार पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, तो आप कोई भी एग्ज़ाम जो है आसानी से निकाल सकते हैं। बस ध्यान लगा के मन से आप पढ़ाई करें। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। ये आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा, और चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। ये रहा हमारा अगला टॉपिक, शब्दों के अर्थ के आधार पर। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनके वर्ड दे दिए जाते हैं, उनके अर्थ के आधार पर आपको हल करना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर आपको अर्थ आता रहेगा तब तो निकाल लेंगे, अगर नहीं आता रहेगा तब तो फंस जाएंगे। तो इसके लिए आपको मीनिंग आनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, डिलीट दिया हुआ है। इस डिलीट का मतलब वो डिलीट करने वाला डिलीट नहीं है, ठीक है, डिलीट है। इसका मतलब क्या है, विस्तार करना। ठीक है, विस्तार करना या चौड़ा करना,
विस्तार करना या चौड़ा करना। ठीक है, चौड़ा करना। इस डिलेट का मतलब क्या होता है? विस्तार करना या चौड़ा करना। और इसका मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, सिकुड़ना। कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। जबकि डिलेट मतलब क्या होता है? विस्तार करना या चौड़ा करना। तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, विपरीत, विपरीत इनका निकाला गया है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? विस्तार करना या चौड़ा करना, जबकि उसके जस्ट आगे कंट्रैक्ट लिखा है। कंट्रैक्ट का मतलब क्या है? सिकुड़ना। तब अब इसका क्या होगा? एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा होना या लंबा होना। ठीक है, बड़ा, बड़ा होना या लंबा होना। तो अब यहाँ पे बड़ा होना या लंबा होना, तो जाहिर सी बात है जो आगे वाला वर्ड होगा उसका मतलब छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन ये दिया, एक्सपेंड तो होगा ही नहीं। हाँ, श्रिंक होगा। श्रिंक मतलब क्या होता है? छोटा होना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? श्रिंक, SHRINK। इसका मतलब क्या होता है? छोटा होना। ठीक है, छोटा होना या कम होना। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अर्थ मालूम रहेगा तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो इसको आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिलेट का मतलब चौड़ा करना या विस्तार करना, और कंट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना। ये एक दूसरे के विपरीत है। उसी प्रकार से इनलार्ज मतलब बड़ा होना या लंबा होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या होता है? छोटा होना या फिर कम होना। ठीक है, अब आते हैं अक्षरों की संख्या घटाकर एवं बढ़ाकर। ये तो सबसे आसान होता है, अक्षरों की संख्या घटाकर एवं बढ़ाकर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? CART। ठीक है, काट, काट लिखा है, और यहाँ पर क्या कर दिया है? आर्ट, यानी सी को गायब कर दिया गया। सी को क्या कर दिया गया? गायब कर दिया गया। तो 8 बच गया। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है FOUR लिखा है। ठीक है, FOUR, तो इसमें से क्या करना है? F को गायब कर देना। बचा क्या हमारे पास? OUR। ठीक है, देखिए दिया। अब तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और इसमें का ऑप्शन बी, इसमें का भी बी। ठीक है, दोनों में जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक समझ में आया होगा। दोनों ही एकदम आसान आसान है। ये तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि आपको इसमें मीनिंग पता रहेगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए मीनिंग आप लोग तैयार करेंगे। और ये तो एकदम सिंपल सा, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा देखते ही, क्योंकि इसमें क्या करना है? बस एक एक अक्षर को डिलीट करना है आपको, यानी गायब करना है, मिसिंग करना है। ठीक है, तो काट लिखा हुआ है, काट की जगह फिर सी को हटा दिया, 8 बचा। यहाँ पे 4 लिखा है, 4 की जगह जो है F को हटा दिया, आवर, FOUR, तो आवर बचा, F को हटा दिया गया, तो आपका आंसर हो गया आवर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, ये समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए समझते चलिए, आप नोट करते हुए चलिए। एक एक चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से एकदम बारीकी से बताया जाएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये रहा हमारा अगला टॉपिक, अक्षर एवं अंक का मिश्रित समसंबंध। अक्षर भी हैं इसमें और अंक भी हैं। ठीक है, तो अक्षर एवं अंक का मिश्रित समसंबंध। तो आइए हम इसको हल करते हैं। अब ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको समझाने के बाद क्लास जो है एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पे है या और क्या है? 916 या अनुपात जो है प्रश्न। तो जब का निकालते हैं जब 6 पे आता है, तो वर्ग तो होगा नहीं। हाँ, इसका क्यूब है। ठीक है, 6 का क्यूब जब जो है 6 पे आता है तो 6 का हम क्यूब कर देते हैं। ठीक है, 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 6 6 के
36 और 36 छक्का 216। अब उसी प्रकार से हम 12 का भी क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि यह किस पे आता है, 12 पे आता है, तो 12 का क्यूब कर लेंगे उसी प्रकार से 12 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, तो 12 बनाइए 144 होता है, 144 को फिर से 12 से गुणा कर देंगे, 144 और ये 12, तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 इकाई 2 और ये 4 4 1 जोड़ लेंगे 8 8 4 12 को 2 और 4 2 6 7 ये 17 28 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1728। तो ये समझ में आया होगा इस प्रकार से हुआ। अगर ऐसे आए तो देखिए या तो वर्ग हो सकता है या तो क्यूब किया गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हल करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 का पहले क्यूब किया, 6 का क्यूब 216 आया, 12 का क्यूब किया कितना आया 144 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसका क्यूब सीधा सीधा देख लीजिए, 12 बाई में 144, 144 का फिर इसमें पूरा होगा बराबर 1728। ठीक है, तो 1728 यानी डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे है कुछ नंबर्स कुछ वर्ड्स, तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, RUST का संबंध किससे 9 6 8 7। अब ये तो 18 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 19 पे आता है और ये 20 पे। अब ना तो ये घटाया गया है, ना गुणा किया गया, ना तो घटते क्रम में है ना ही बढ़ते क्रम में है, तो है किस क्रम में अब ये देखना है। कहीं विपरीत हो सकता है। ठीक है, 9 कर देख लेते, इस नंबर को पहले हम चेक कर लेते कि क्या आ रहा है। 9 I ये F और BH और ये G, तो इस वस्तु मिला दिए ना, तो क्या करते हैं हम, ये 18 है, 27 से हम माइनस कर लेते हैं, 27 माइनस 18। ठीक है, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा और एक कट जाएगा 9 आया है। फिर 27 में से 21 घटाएंगे। ठीक है, 6 आएगा, ये कट जाएगा, 6 पे जब आता है ना, तो 6 आया है, 9 हो गया 6 हो गया, 2 नंबर हमको प्राप्त हो गए। अब 19 से 27 में से हम क्या करेंगे -19 करेंगे, तो इसमें से जब 17 यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 8 भी प्राप्त हो गया, 9 6 और 8 हो गया और बचा क्या हमारे पास 20, तो इसमें से घटाएंगे बचेगा क्या 7 और ये कट, तो 9 6 8 7 क्या निकल गया, विपरीत आ गया हम लोग का। तो उसी प्रकार से हम इसको भी निकाल लेंगे, TSUR, T 20 पे आता है, यस 19 पे आता है, 21 पे और ये 18 पे। अगर उस प्रकार से हम लिखने जाते तो काफ़ी टाइम लगता, घटाने का तरीका सबसे आसान है, इसमें कम टाइम लगा, तुरंत घटाया तुरंत निकल गया। ठीक है, तो अब उसी प्रकार से हम 27 में से इसको भी माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 27 माइनस 20 करिएगा 7 आएगा, यहाँ हम लिख लेंगे 7, फिर 27 माइनस 19 करना है, तो 27 में से 19 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे और फिर 27 में से हमको क्या घटाना 21 घटाना, तो 21 घटाएंगे 6 होगा और ये बच जाएगा 6 आ गया
और 27 में से हमको -18, ठीक है। -18 घटाना कितना आएगा? 9 बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो 7869 है, हाँ है आपका में 7869, 7869 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अक्षर एवं अंक का मिश्रित सर्व संबंध। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया और ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि आप लोग को समझ में ना आए। तो बहुत ही आसान रहा है ये आज का प्रश्न, जो भी आज का प्रश्न था बहुत ही मज़ेदार था, आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ने में। और जो है ऐसे ही आप लोग बने रहिए और हमारे वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। और ऐसे ही डेली जो है हर एक रोज क्लासेस चलेंगी अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।